नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पूजा टक्कर आपका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज का हमारा मेन क्वेश्चन ये है, लोग कहते हैं हम परहेज़ करते हैं, सब कुछ करते हैं, हमें होम्योपैथिक मेडिसिन असर क्यों नहीं करती है। तो उसका कारण ये है प्याज और लहसुन। मेन क्वेश्चन ये है आज का कि प्याज और लहसुन हम लोग क्यों यूज़, मतलब कि अगर हम यूज़ करें तो हमें होम्योपैथिक मेडिसिन क्यों असर नहीं करती। तो मैं आपको दूंगी इस क्वेश्चन का आंसर कि प्याज और लहसुन का यूज़ हम क्यों नहीं करते हैं जब हम होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज़ करते हैं। तो मेरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ऐसा है क्या कि प्याज और लहसुन में ऐसा क्या है कि हम अगर यूज़ करेंगे तो होम्योपैथिक मेडिसिन का असर इतना नहीं होता। तो प्याज और लहसुन अगर हम यूज़ करते हैं तो इतना ज़्यादा असर नहीं होता, जैसे कि हम अगर चाहते हैं हमें होम्योपैथिक मेडिसिन इतना हमें बेटर रिजल्ट दे। ऐसा क्यों होता है? तो प्याज में जो है वो सल्फ़र होता है, जो कि अगर हम कच्चा प्याज खाते हैं, जैसे कि अगर हमने प्याज खा लिया उसके बाद अगर हमने होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ कर ली तो उसका असर बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमारी अगर जीभ साफ़ रहेगी तो ही इस मेडिसिन का असर होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि प्याज में कितनी तेज़ स्मेल होती है, तो सल्फ़र होता है उसके अंदर, तो वो स्मेल से जो है परेशानी होती है। तो इसलिए अगर हम कच्चा प्याज अगर हम खाते भी हैं तो अगर हम पूरा मुंह अच्छे से साफ़ करके उसके बाद होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करेंगे तो ज़्यादा आपको मतलब इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। अगर आप सैलेड भी यूज़ करना चाहते हैं तो आप सैलेड में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पूरी अच्छी तरह से आपकी जीभ साफ़ होगी उसके बाद अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करेंगे तो इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। तो क्या होता है कि स्मेल का कॉम्बिनेशन होता है, जैसे कि हमने पुरानी वीडियोस में भी देखा होगा, मैंने ये बात हमेशा बोल रखी है कि भी अगर आपकी जीभ साफ़ होगी तो ही होम्योपैथिक मेडिसिन जो है आपको बहुत अच्छा और बढ़िया असर आपको देगी। तो आप देखेंगे कि भी इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं और आपको लगेगा कि भी हाँ, होम्योपैथिक मेडिसिन का असर तो अब आपको लग ही रहा होगा। तो इसमें प्याज और लहसुन जो है बहुत यूनिक इसका कॉम्बिनेशन है कि भी प्याज और लहसुन अवॉइड करना चाहिए। और लहसुन में आप जानते ही हैं लहसुन में स्मेल कितनी तेज़ होती है, प्याज में भी बहुत तेज़ होती है। और जैसे कि अगर आप कच्चा प्याज खा लेते हैं तो पूरे मुंह में स्मेल रहती है, चाहे सारा दिन बीत जाए तब भी ऐसे ही रहती है। तो अगर हम अपना मुंह पूरी अच्छी तरह से साफ़ करके अगर आप फिर उसके बाद होम्योपैथिक मेडिसिन लेंगे तो उसका असर आपको दिखेगा कि भी आपको लगेगा कि भी हाँ, होम्योपैथिक मेडिसिन का असर अब आपको लग रहा है। अगर आप कोई भी, जैसे कि अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो आप उसमें 1 घंटे का गैप कर सकते हैं। कई लोग ये भी कहते हैं कि भी हम एलोपैथिक मेडिसिन काफ़ी लंबे टाइम से खा रहे हैं तो हम होम्योपैथिक मेडिसिन अब लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं 1 घंटे का गैप करके। तो उससे आपको परफेक्ट जो है आपको लगेगा कि भी हाँ, अब ये मेडिसिन हमें असर कर रही है। तो अगर आप प्याज और लहसुन का यूज़ अगर करते हैं तो यूज़ करिए, हम ये नहीं कहते हैं कि यूज़ ना करिए, लेकिन जब तक, जैसे कि अब कहते हैं कि भाई हम काफ़ी टाइम से परेशान हैं और एलोपैथिक मेडिसिन ले लेके हम बहुत परेशान हो गए हैं, तो अब उनको ये होता है कि हमें होम्योपैथिक मेडिसिन हम यूज़ करें तो कहीं न कहीं कोई ना कोई कारण होता है कि जिनको ऐसा लगता है कि भई नहीं, हमें तो बिल्कुल भी असर ही नहीं कर रही है। अभी ऐसा क्या कारण है कि हमें बिल्कुल भी असर नहीं कर रही है? तो ये छोटे-मोटे कारण होते हैं, जैसे कि प्याज का यूज़ करें, लहसुन का यूज़ करें, खाने में यूज़ कीजिए, खाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कच्चा बिल्कुल भी मत खाइए। क्योंकि अगर आप कच्चा खाएँगे तो होम्योपैथिक मेडिसिन का असर आपको बिल्कुल भी नज़र ही नहीं आएगा, फिर आप कहेंगे कि भई हमें तो बिल्कुल असर ही नहीं कर रही है होम्योपैथिक मेडिसिन। तो इसलिए अपनी जीभ अच्छे से साफ़ करके तब इस मेडिसिन का यूज़ कीजिए, तब आपको बेटर और बढ़िया अच्छे रिज़ल्ट भी मिलेंगे। अब लोग कहते हैं, एक क्वेश्चन और भी आता है इसके अंदर कि हम मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, तो हम कैसे यूज़ करें, कि भी हम डाइल्यूशन यूज़ करें या मदर टिंचर यूज़ करें, हम ये छोटी-छोटी गोलियों में यूज़ करें। तो अगर कई लोगों को दिक्कत होती है, डायरेक्टली डाइल्यूशन नहीं ले पाते हैं, तो वो मीठी-मीठी जो गॉगल्स होती हैं, छोटी-छोटी गोलियाँ होती हैं, उनमें यूज़ करते हैं, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा उसका भी रिज़ल्ट है। लेकिन जो सबसे अच्छा रिज़ल्ट है वो डायरेक्ट डाइल्यूशन का है। डायरेक्ट आप 2 बूँद जीभ पे टपकाते हैं तो उसका असर ज़्यादा बढ़िया लगता है। और कई लोग नहीं पी पाते तो हम कहते हैं कि भी 1 चम्मच लीजिए, उस पे जो है 2-3 बूँद दवा की डालिए और उसको पी जाइए, तो उसका भी असर हो, क्योंकि ये मेडिसिन जीभ पे असर करती है। आपकी जीभ साफ़-सुथरी होनी चाहिए, तो इस होम मेडिसिन का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, तो आप यूज़ कीजिए। तो आपको बहुत अच्छे और बढ़िया रिज़ल्ट मिलेंगे। तो इसमें प्याज से एलर्जी है तो कच्चा प्याज बिल्कुल भी मत यूज़ कीजिए, ना ही कच्चा लहसुन यूज़ कीजिए। खाने में यूज़ कर रहे हैं वो कोई बात नहीं, लेकिन कच्चा आप बिल्कुल मत यूज़ करिए।
अगर आप कच्चा खाते भी हैं तो अपना मुंह अच्छे से साफ़ करके, जीभ अच्छे से साफ़ करके तब होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज़ कीजिए। तो आप देखेंगे इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं और बहुत बढ़िया आपको रिज़ल्ट भी मिलेगा। तो कैसा लगा आपको ये मेरा वीडियो? छोटा सा वीडियो है, ये नॉलेजेबल वीडियो है, आप लोगों को समझाने के लिए है। आप लोगों के मन में जो सवाल होते हैं ये उसी का ही मैं लेके आती हूँ ये क्वेश्चन, कि भी लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। तो ये सवाल बहुत जो है यूनिक है, मतलब कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि भी ये मेन क्वेश्चन है। लोगों को ये लगता है कि भी हम काफ़ी टाइम से परेशान हैं, हम एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं, हम होम्योपैथिक मेडिसिन शुरू भी करते हैं लेकिन उतना असर नहीं मिलता। लेकिन ये छोटे छोटे कारण होते हैं जो कि पता होने चाहिए। तो ये नॉलेजेबल वीडियो है, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए कि भी लोग जो है जागरूक हों, उनको पता होना चाहिए कि होम्योपैथिक मेडिसिन आप यूज़ कर रहे हैं तो ऐसे ऐसे तरीके से यूज़ करेंगे तो आपको बेटर रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। तो कैसा लगा आपको ये छोटा सा नॉलेजेबल वीडियो? ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो मिलते हैं ऐसी अच्छी अच्छी नॉलेजेबल वीडियोस के साथ, नए नए टॉपिक्स के साथ। तो नमस्कार दोस्तों।